वेलकम स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के इंग्लिश में एक पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट हैं कोर्ट स्किनर। तो ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है जो कि हम लोग रीड आउट पहले करेंगे, फिर इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. This is our first stanza of the poem और इस पोएम में पोएट कहते हैं बारिश के बारे में। वर्षा होती है तो उनको कैसा फीलिंग होता है वो हमें इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब किए हैं। क्या बताते हैं कि जब when the humid shadow hover over, that means जब नमी छाया मंडराती है, hover means appear, मंडराती है over all the starry spheres, यानी कि तारों भरी क्षेत्र में, spheres means areas, तारों भरी क्षेत्र में जब humid shadow मंडराती है and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, तो उस समय क्या होता है और melancholy यानी दूसरा वर्ड है sad, जिसका अर्थ क्या हुआ उदास, उदास अंधेरा gently बहुत सॉफ्ट तरीके से रोती है और इन ए रेनी टीयर्स, किस तरह से रोती है, किस रूप में रोती है, रेनी टीयर्स, बारिश के बूंदों से वो रोती है। दैट मीन्स कि बारिश के बूंदों के रूप में वो रोती है उदास अंधेरा। व्हाट ए ब्लिस, उस समय कितनी खुशी होती है। टू प्रेस द पिलो, ये पोएट कहते हैं कि उस समय मुझे कितनी खुशी होती है। टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे से घर के कमरे में बिस्तर है और बिस्तर पर एक तकिया रखा हुआ है, पिलो रखा हुआ है, उस पिलो को दबाकर वो क्या सुनते हैं एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, वो लेटे हुए हैं और सुन रहे हैं पैटर को। पैटर मीन्स होता है क्विक साउंड मेड बाय रेन, जो बारिश की बूंदों से जो टप टप की आवाज होती है उसे हम इंग्लिश में पैटर कहते हैं। पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी कि वो एक छोटे से घर के कमरे में, एक छोटे से घर के कमरे में लेटकर पिलो को दबाकर वो सुनते हैं बारिश की बूंदों को जो उनके सिर के ऊपर बरस रही है, जो उन्हें सुनाई दे रही है। This is our second stanza of the poem. Every tinkle on the shingles has an echo in heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their ear thread into hoof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. और इस सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि हर बारिश की बूंद, टिंकल मीन्स साउंड ऑफ रेन, बारिश के बरसने से, वर्षा के बरसने से जो आवाज आती है उसे टिंकल कहते हैं। एवरी टिंकल, हर एक वर्षा की आवाज, ऑन द सिंगल्स, और ये सिंगल्स मीन्स होता है पीस ऑफ स्टोन, एक छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उसे कहते हैं सिंगल्स। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स पर पड़ते हुए पत्थर के टुकड़े पर जो बारिश की बूंदें पड़ रही है और उससे जो आवाज निकल रही है, उस आवाज से हैज एन इको इन माई हार्ट, इन हार्ट, हृदय में क्या होती है, इको होती है। इको मीन्स रिसाउंडिंग, दैट मीन्स गूंजना, गूंजती है हमारे हार्ट में, हृदय में। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और उस समय क्या होता है और थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज यानी बहुत सारे स्वप्न में कल्पनाएं घूमने लगती हैं। इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि बहुत सारी हमारे हृदय में कल्पनाएं बनने लगती हैं और वो बिजी हो जाती है। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ इमेजिनेटिव ड्रीमी फैंसीज started being made.
and a thousands recollections weave their ear threads into oath. और उस समय और एक चीज क्या हो जाता है पोएट के साथ में, उसमें हजारों रिकलेक्शंस, दैट मीन्स मेमोरीज, रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज, हजारों मेमोरीज हमारे मन में उमड़ने लगती हैं, आने लगती हैं हमारे मन में, और वो एक ईयर थ्रेड में पिरोए जाने लगती है। दैट मीन्स कि एक जैसे हम लोग फूल का माला बनाते हैं या मोतियों का माला बनाते हैं तो धागा में जैसे डालते हैं, उसी तरह से ये इनका जो थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शंस जो मेमोरीज का है वो एक ईयर थ्रेड में बुनाई बनने लगता है। दैट मीन्स कि बुनाई वहाँ पर होने लगता है। As I listen to the patter, जैसे कि मैं, एक कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि as I listen, जैसे ही मैं क्या सुनता हूँ, the patter of the rain, यानी कि रेन ड्रॉप का जो पैटर, जो पटपट की आवाज है, उसको जब मैं सुनता हूँ अपने छत के ऊपर, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जो बारिश हो रही है उसके आवाज को जब मैं सुनता हूँ, तो ये सारी चीज फिर से मतलब मेरे मन में आने लगती है, थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन पनपने लगती हैं। Third stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. ये थर्ड स्टैंजा है। पोएट इसमें कहते हैं कि अब, यानी कि बारिश की बूंदों की आवाज को सुनने के बाद वो उनको क्या याद आता है, नाउ इन मेमोरी, उनके याद में, मेमोरी में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है, मेरे यादों में मेरी माँ आती है, ऐसे यूज्ड इन इयर्स अगोन, जैसा कि वो सालों पहले, अगोन दैट मीन्स पास्ट अवे, जो समय बीत गया है, इयर्स अगोन दैट मीन्स वर्षों बीते समय में वो आया करती थी, जिस रूप से वो आया करती थी उस तरह से मुझे वो मेरे मेमोरी में वो दिखाई देती है। To regard the darling dreamers, yere she left them till the dawn. That means उसकी माँ डार्लिंग ड्रीमर्स को, यानी कि वो बच्चे जो स्वप्न देखते हैं अपनी माँ का और वो मन ही मन खुश होते हैं, उन बच्चों को वो रिगार्ड करती है, रिस्पेक्ट देती है, बिफोर, तब तक देती है जब तक she left them till the dawn. That means सुबह होने से पहले तक उन्हें वो छोड़ देती है कि बच्चे सब स्वप्न देख रहे हैं तो वो देखिए, और उन्हें देख देख के वो मुस्कुराती भी है। This is our fourth stanza and the last of the poem. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. लास्ट में पोएट हमें फिर कहते हैं कि मैं अपने माँ का, अपनी माँ के फॉन्ड लुक को महसूस करता हूँ। दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे देख रही है, अपने प्यारी नज़र से, एक प्रिय नज़र से वो मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये मुझे कब महसूस होता है, जब मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ। रिफ्रेन मीन्स म्यूजिक, दैट मीन्स रेन ड्रॉप के जो पैटर को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है। Which is played upon the shingles, जो पत्थर के टुकड़ों पर बज रही है, यानी कि पत्थर के टुकड़ों पर जब बारिश होती है तो बारिश से जो आवाज निकलती है उस आवाज को वो कह रहा है कि played upon the shingles by the patter of the rain। और ये जो बारिश की बूंदे हैं, पैटर ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की बूंदों से जो आवाज आ रही है, उस आवाज से जो म्यूजिक निकल रहा है, जब मैं उसे महसूस करता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे अपनी माँ का वो प्यारा सा नजर सुनाई देता है। और इस पोएम में हम यही देखते हैं कि पोएट जो है वो क्या है कि बारिश, अपने छत के ऊपर जो बारिश की आवाज, उन्हें वर्षा की आवाज सुनाई देती है, उस आवाज से वो एक फीलिंग उनके अंदर आता है, एक बीता हुआ समय उनको याद आता है, जो कि इस पोएम में हमें वो एक्सप्रेस करते हैं। उम्मीद है बच्चों कि इस पोएम को आप समझे होंगे और ट्राई कीजिएगा इसे देखने का, समझने का, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।